तो ताई आपने बीएमसी में 9 साल 10 महीने काम किया, उसके बाद 1965 में बैंक में आ गई। 31 2 मार्च 65 को म्यूनिसिपैलिटी में लगी। 24/1/75 को मैंने म्यूनिसिपैलिटी छोड़ी। 30/1/75 को बैंक में देना बैंक में लगी और 2 फरवरी 25 साल हो गए मुझे छोड़ के। 2001 में छोड़ा मैंने। 25 साल आपने बैंक में काम किया? 26 साल बैंक में काम किया। और तभी आपका एक्टिंग का कोई काम चालू था। अगर मुझे दोपहर में अगर शो के लिए जाना है तो मैं टिफिन लेके नहीं जाती थी, क्योंकि टिफिन खाने में मेरे 15 मिनट निकलेंगे। मतलब फटाफट सब हो गया, बैकअप लेने का, पासबुक आए वो अपडेट करके रखने का, नंबर से लगा के रखने का, सब करने का और निकल जाने का। माय गॉड, अच्छा वो तो 25 साल आपने अपने एक्टिंग को भी उतना ही तवज्जो दी। क्या बात है ताई। और मराठी नाटक बोले तो सुबह होते हैं, दोपहर को होते हैं, रात को होते हैं, सब किया ताई। और वो टाइम पे आप घर पे आपका बेटा सब कैसे? नहीं, मेरा बेटा मेरी माँ के साथ होता था, क्योंकि माँ बोली अगर तुझे काम करने का है तो अन्नू को मेरे पास रख, क्योंकि वो रिटायर होने वाली थी। तो 5 महीने उसको मेरी माँ ने, सामने ही थी औरत कोरडे बाई करके, उसके पास रखा था। जैसे रिटायर हो गई वो घर में माँ के साथ रहता था। यार ये ना भारती, पता है ये ना, मैं भी मुंबई में रहा हूँ ना, हमारे चाली में ना ऐसा होता था कि मम्मी जिसकी काम करती थी ना, उसका वो घर पे सामने वाले के पास जब छोटा बच्चा होता तो सामने वाले या पड़ोसी के घर पे पूरा पूरा दिन रहता था। वो पूरा दिन उधर खाता था, पीता था। आज वो अभी हमारी बिल्डिंग में हम वी कैन नॉट ट्रस्ट की किसी में रख दे, बट वो टाइम पे कितना अपनापन होता था यार। क्या बात। लेकिन मेरी तो माँ ही थी ना। हाँ करेक्ट। नहीं बट वो जैसे कभी सामने रख दिया बच्चे 5 महीने, जैसे वो 5 महीने रख दिया, बड़ी बात है। तो उन्होंने बिल्डिंग के सामने ही वो रहती थी, तो माँ स्कूल से आते समय उसको लेके आती थी। तो वो माँ से बहुत अटैच होगा आपकी। अरे माँ ही उसकी माँ थी। वो बोलता है वो तूने जन्म दिया, वो मेरी माँ है, और मेरा भाई गया ना अभी, वो मेरा बाप था बोलते, क्योंकि मेरे भाई ने उसका बहुत किया, बाप जैसे किया। क्या बात है यार। आज हम आपकी सक्सेस देखते हैं, उसमें आपकी मम्मी, आपके भाई, मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया यार। वो लग ही रहा था ही, वरना आज आप 80 की होने वाली हो। आज मैं सोच 80 साल पहले, मतलब किसी ने थोड़े साल पहले ग्रेजुएशन की है, वरना जितनी भी आपकी एज की नहीं पढ़े ही नहीं कभी। कितनी औरतें पढ़ी नहीं, और पढ़ी नहीं यार फैमिली कितनी स्ट्रांग थी। और आप पढ़े भी, आपने जॉब भी किया, परिवार भी संभाला, अपना काम भी किया, कला आर्ट, एक आदमी एक्टर ही बन जाए एक जिंदगी में, वो बड़ी बात है। आप नहीं, जब मैं काम करने लगी ना तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता था। हम जिस चाली में रहते थे वो 4 माले की चाली थी। चाली मतलब ऐसी बैठे घर होते, ऐसा नहीं, 4 माले वाली। हाँ, ग्रैंड रोड में रहते थे हम। जब मैं स्कूल में काम करती थी ना तो मुझे तैयार वगैरह करके माँ भेजती थी, क्योंकि स्कूल का है ना, इसलिए। 4th में थी तभी मैंने पहला डांस किया। वो बच्चों का होता है ना डांस, वो किया था। माँ ने मुझे उसकी शादी की साड़ी पहनाई थी, जब उसमें वो सोने की तार भी रहती थी ना, वो तार बेच के भी माँ ने पैसे मिलाए थे, क्योंकि उसमें वो होता है सोने की तार वाले होते थे। भुलेश्वर में गए थे, उधर बेची हूँ। इतनी कलर क्या था उसका, मस्त, और ऐसे बुट्टे थे वो। सोने की तार होती थी ना वो, तभी की शादी ना। वाह वाह वाह। तो 4th स्टैंडर्ड में थी, स्कूल में मुझे लेते ही थे। टैबलो होने दो, डांस होने दो, छोटा नाटक, 1 एक्ट प्ले, वो लेते थे। कॉलेज में गई तो मैं जरा लड़कों से डरती थी, क्योंकि मैं लड़कियों के स्कूल से गई ना, फिर लड़के मुझे डरने लगे बाद में। जिसने अंग्रेज भगा दिए और लड़के क्या चीज है। फिर भाई एक्टिंग नाच गाने का शुरू से शौक था? हाँ, शौक तो मुझे पहले से ही था। तो बचपन में लता मंगेशकर, हम जहाँ रहते थे नाना चौक में, पहले छोटी 10 बाय 10 की खोली थी हमारी, उधर भी 3 माले की बिल्डिंग, लेकिन ऐसे छोटे छोटे घर। लता मंगेशकर बाजू में रहती थी तभी, सुरेल बाल कला केंद्र। तो उनके घर पे गणपति, बहुत बड़े बड़े सीन्स वगैरह करते थे।
तो उनके यहाँ गणपति होते थे तो रास्ते पे प्रोग्राम होते थे, तो बच्चों के साथ मैं भी दौड़ के जाती थी। पप्पा उधर ढूंढ के मुझे मार के घर लाते। ताई ने बहुत बहुत पिटाई की है पप्पा ने। अरे पप्पा हमारे मारते थे ना, मैं बोली ना, एक को मारा ना 3 भाग गए। हम 2 भाई 2 बहनें थी। एक को मार मिलता है ना, सब यहाँ उल्टा सीधा पकड़ के बुक बैठ जाएंगे तुरंत। ऐसे ही होता है ना, एक यार को ये पकड़ी होती है डिसिप्लिन, ये बात बड़ी है की धुलाई होती है तो 3 भाग जाते हैं। और सोचो अगर सबकी होनी है तो तीसरे वाले का क्या हाल हो रहा था कि इसके बाद मेरी बारी आनी है, या तो मुझे पैर पहले भी मार गिली। लो, या तो मुझे पहले मार लो ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए, वरना उसको पिटता देखकर आदमी को लगता है कि मेरे को न जाने कैसे ये तो पड़ा। पंजाबियों वाली मार है सच में। इधर महाराष्ट्र में भी ऐसे कर, हमारे भी तो माँ के हाथ में अगर कुछ किया है तो कुछ कर रही है तो जो आया उसी से वही। मारते थे। Shit यार। हाँ, माँ तो कील वाली लकड़ी भी ढूंढते थे, कील वाली दे। नहीं, एक दिन पापा ने कोयता, मालूम है ऐसा कोयता होता है लोखंड का, वो लाया था। पालघर गए थे, वहां मस्त मिला तो लेके आए थे घर पे। और यहाँ रात को कुछ पिटाई हो रही थी तो मैं गई बीच में, भाइयों को मारते हैं तो मैं बीच में बड़ी ना, तो मैं बचाने बीच गई। में जाती। हाँ, पापा ने कोयता ही लाया, मेरे इधर लगा था। और कल मेरा ड्रामा है पूना में, ये हाथ इतना सूजा, ऐसा ही लेके गई थी ड्रामा करने। अच्छा, उधर एक्टर बनी हुई है तो कोयता खा के आई हुई घर से कि माझा पिताजी कोयता मारे। अरे बाप रे। अच्छा, आपके पापा को आपने कन्विंस कैसे किया कि मैं ड्रामा करूंगी, एक्टिंग करूंगी? पापा का इतना नहीं था, माँ को अच्छा नहीं लगता था। टीचर थी ना, उसका भी बराबर है, माँ के हिसाब से वो बराबर है। बच्ची की शादी होने वाली है, लोग कुछ भी बोलते हैं, और नाटक में टाइम नहीं रहता है, कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। हाँ, सही बोल, थिएटर सही वाले बोल। तो ऐसे ही। एक दिन तो मुझे मेरी माँ ने सब मेरे कपड़े उठा के घर के बाहर फेंक दिए। बोले आमच्या घरातून जातो, ड्रामा करना है, हमारे घर से निकल जा। तो मैं भी गुस्से वाली थी, मैंने सब कपड़े उठाए, ग्रैंड रोड में रहते थे, ईस्ट में गई, वहां से बैग खरीदी, लेके आई, कपड़े भरे। और मेरी सहेली थी दिघे बाई करके, वो म्यूनसिपालिटी में ही थी, मेरे साथ काम करती थी वो, तो उसके घर गई मैं। और पापा इधर ऑफिस में ढूंढने आए थे। कितने साल के थे आप? अरे शादी नहीं हुई थी तभी, 18-20? हाँ असेल तेव्हाच। बगावत की ताई कभी माँ बाप के सामने? ये जो बगावत थी उसके बाद वापस कभी आए? कभी 7 दिन के बाद, क्योंकि पापा भविष्य वाले के पास गए थे, तो उसने बताया कि वो वीक में वापस आएगी। कि जिसको आपने कोयता मारा है। मेरे भाई बहन भी ऑफिस में आते थे मुझे लेके जाने को, तो मैं बोलती थी जा तुम्ही जा, आईला नको ना, मी नाही येत। ओए, क्या बात है यार, क्या यार, मैं खाली इमेजिन करना चाहता हूँ कि वो 90s का वो दौर, 90s की नहीं, 1960s उसके का पहले दौर, का। 50s, मतलब वही 60 वाला 1950 का वो दौर। जिस पे ऐसे पूंछ वाले काजल, बड़े हेयर स्टाइल, है ना? घोंसले थे यहाँ, साइकिल चलाती थी तो प्राउड करती थी मैं चली। अब मर्सिडीज वाली हीरोइन है ना, और वो भी पहले साइकिल वाली। वो भी टाउन भी एक अलग ही होता था वो टाइम पे यार। लेकिन जब मुझे प्राइजेस मिलने लगे ना, हाँ। तभी पूरी फैमिली आती थी, तो उनको मालूम हुआ कुछ लपड़ा नहीं है, काम ही करती है, प्राइज मिलते हैं, तो थोड़ा मेरे बारे में लगने लगा कि अच्छा करती है, ये करती है, वो करती है, तो गुस्सा तो छोड़ दिया। फिर कोयता छुपा दिया। फिर पापा ने कहा अब कोयता नहीं, डंडा लाओ। पापा भी आते, लेकिन पापा जब मैं टीवी पे आने लगी ना, तभी ज्ञानदीप था, मतलब इतने चैनल नहीं थे, मालूम है ना, एक ही चैनल था। बाद में DD2 आया, पहले DD1 था। हाँ DD1। शुरुआत ऐसे करते थे ना, सुबह ऐसे लगता उनको रो रहे हैं, है ना, ऐसा ही था ना, इतना उदास, ऐसा ही था आज। तो आप वो दूरदर्शन में फिर आने लग गए थे? हाँ ज्ञानदीप था, ज्ञानदीप। वहां कितने पैसे मिलते थे मालूम है? 75 रुपीज। 75 रुपीज? 75 रुपए? 75 रुपए मिलते थे। उसमें भी जिसने काम दिया वो मेरे से 10 रुपए लेता था।
10 रुपया 65 होते थे ताई के, 65 रुपए। आजकल 10 रुपए में सिगरेट भी नहीं आती। अरे वाह, क्या माँ जैसी औरत के सामने क्या एग्जाम्पल दे रहा है। आजकल तो सिगरेट भी नहीं आती, तो वो निकालेगी, ले ना तू बीड़ी पी, और ये भी लो यार। भाई यार क्या बात है, क्या 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 जमाना आपने देखा है।